सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए टारगेट कोर्स राजपूत ट्यूटोरियल्स छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2020 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए टारगेट कोर्स लेकर आया है, जो आगामी 80 दिनों में आपको प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए तैयार करेगा। राजपूत ट्यूटोरियल्स के एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पर प्रीलिम्स का यह वीडियो कोर्स उपलब्ध है, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें, जहां से चाहें और जितनी बार चाहें देख सकते हैं। साथ ही लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन के दौरान आप शिक्षकों के साथ सीधे बातचीत भी कर सकते हैं। टारगेट कोर्स की विशेषताएं। इस वीडियो कोर्स में प्रीलिम्स के पूरे 400 नंबर के सिलेबस को कवर किया गया है। हफ्ते में 2 बार लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, कुल 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की 120 से अधिक घंटों की कक्षाएं, करंट अफेयर्स की 20 से अधिक घंटों की कक्षाएं, अपडेटेड स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध होंगी। क्वेश्चन आंसर सेशन, एक वीडियो को आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। डेमो क्लासेस के लिए गूगल प्ले स्टोर से राजपूत ट्यूटोरियल्स के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तथा एडमिशन से संबंधित जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9039361688 7089040001 8817224482। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं कि तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और जो नहीं भी पढ़ रहे थे, सीजीपीएससी 2020 नोटिफाइड हुआ है तो पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। सीजीपीएससी की जो आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 हो, सीजीपीएससी मेंस हो, एसीएफ रेंजर हो, इन परीक्षाओं के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। ये आज का क्लास पीडीएस पर बेस्ड होगा। मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये पढ़ाने जा रहा हूं और ये देखा भी जा रहा है कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। अमूमन ये हो रहा है कि यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है अभी क्लियर कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहां से प्रश्न बन रहा है। पीडीएस, तो सबसे पहले हम देख लें कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, पीडीएस जो है ये आपका छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी सर्वे 1920 का जो लेटेस्ट सर्वे है, इसका चैप्टर नंबर 4 है। ये चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4। और हाल ही में जो अभी 15-20 दिन पहले, या जो भी अभी रिसेंट में जो पेपर हुए हैं, उसमें सर्वे से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप सर्वे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, यहां से प्रश्न बन रहा है। हाल ही में एक सीजीपीएससी के द्वारा भी एग्जाम लिया गया, वहां से भी सर्वे से प्रश्न आपका बना है, उसमें भी। तो देखिए, यह चैप्टर नंबर 4 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और इस चैप्टर में पीडीएस का जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज की क्लास में नागरिक आपूर्ति निगम, नागरिक आपूर्ति निगम, नान के बाद में दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान, फेयर प्राइस शॉप। उचित मूल्य की दुकान के बाद में तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं
पोषण सुरक्षा अधिनियम। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड, कितने प्रकार के किस किस वैरायटी में राशन कार्ड हैं, प्रचलित हैं, और उन राशन कार्डों में क्या क्या प्रावधान किया गया, किस तरीके से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। तो राशन कार्ड के बाद में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, और यहीं से प्रश्न बन रहा है ना एमएसपी से, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद में इसी चैप्टर में दिया हुआ है धान एवं मक्का का उपार्जन, धान एवं मक्का का उपार्जन, खरीदी ना, परचेसिंग, उपार्जन, धान एवं मक्का का उपार्जन, यह भी हम देखेंगे। धान एवं मक्का के उपार्जन के बाद में अगला टॉपिक जो होगा, पीडीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स वो हम देखेंगे। उसके बाद में इसी चैप्टर में दिया हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इतना टॉपिक जो है ये हमें पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है नागरिक आपूर्ति निगम, उचित मूल्य की दुकान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, राशन कार्ड, फिर उसके बाद में आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद में धान एवं मक्का का उपार्जन, फिर उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट डेट्स है पीडीएस से रिलेटेड वो, और उसके बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए पीडीएस जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यहां से क्यों सीजीपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, मैं हर बार बोलते हुए आ रहा हूं कि यदि सीजीपीएससी यदि कोई प्रश्न पूछता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, खास करके राज्य सेवा परीक्षा में, स्टेट सर्विस एग्जाम में, मतलब प्रीलिम्स मेंस की बात कर रहा हूं। पीडीएस जो है आज की स्थिति यदि देखें तो छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस मॉडल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो मॉडल है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस मॉडल है इसको भारत में लागू किया गया है, ऐसा आप कह सकते हो। क्यों, उसको मैं भी जस्टिफाई करूंगा ना। और कई ऐसी प्रमुख एजेंसियां हैं, इवन विदेशों में भी छत्तीसगढ़ के पीडीएस मॉडल की सराहना की गई है। काफी अच्छा पीडीएस मॉडल माना जाता है ना। कहां का? छत्तीसगढ़ का। देखिए छत्तीसगढ़ में गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब जो है कुपोषण का स्तर धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। नहीं तो एक समय था जब कुपोषण सर्वाधिक, आज भी है ना, यह सबसे बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ की। तो कुपोषण, गरीबी ज्यादा, इसलिए ना छत्तीसगढ़ सरकार जो है अपने नागरिकों को, छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है, नागरिक जो है, छत्तीसगढ़ सरकार जो अपने नागरिकों को भोजन का अधिकार, मतलब 2 वक्त का भोजन, यह सबके लिए होना चाहिए। भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने वाला ना, भोजन का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य है कौन? छत्तीसगढ़। भारत का पहला राज्य है ना क्या आपका? छत्तीसगढ़। इसको कानून बनाया गया, एक्ट, अधिनियम, ये दिख रहा है ना, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कानून बन चुका है कि छत्तीसगढ़ के नागरिक जो हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जो जनता है, ये भूखे नहीं रहेंगे, इनको भोजन मिलेगा। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? छत्तीसगढ़। 2012 में
छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम इसको पारित की ना, और अपने नागरिकों को भोजन का अधिकार यह दिया गया, सुनिश्चित किया गया। 2012 मतलब यहां पे उस समय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और केंद्र में यूपीए प्रधानमंत्री जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो जैसे छत्तीसगढ़ में जैसे ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, उधर केंद्र की सरकार को ऐसा लगा, श्रीमती सोनिया गांधी को ऐसा लगा कि ये मॉडल जो है, ये जो चीज है, ये जो आपका दिख रहा है भोजन का अधिकार, ये छत्तीसगढ़ ही क्यों, ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए, पूरे भारत में। और उनका कहना था कि ये मेरा सपना है कि ये भारत में लागू हो। इसीलिए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 और उसी के तर्ज में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है यह आपका 2013 है, और छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम जो है यह आपका 2012 है। क्या है? 2012। अभी देखेंगे डिटेल में। पहले छत्तीसगढ़ लागू किया ना, पारित किया इसको, उसके बाद केंद्र सरकार पूरे भारत भर में इसको लागू की। कब? आपका 2013 में। क्लियर है? यह केवल खाद्य सुरक्षा ना, जबकि यह खाद्य एवं पोषण सुरक्षा क्यों? पोषण, न्यूट्रिशन, यह इसलिए जोड़ा गया क्योंकि कुपोषण का स्तर यहां पे ज्यादा था। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। तो कुपोषण को दूर करने के लिए जोड़ा गया ना क्या? आपका पोषण। क्लियर है? चूंकि भारत का पहला राज्य है छत्तीसगढ़, और खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, और पीडीएस के लिए जो एजेंसी है, जो सुपरविजन, जो सबसे ऊपर है टॉप में, वो कौन है? तो नान है, नागरिक आपूर्ति निगम। समझ में आ रहा है? नागरिक आपूर्ति निगम। इसी के लिए तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, इसी के चलते तो फेमस हुए, चाउर वाले बाबा कहलाए, क्योंकि भोजन का अधिकार, धान का उत्पादन यहां ज्यादा था, है अभी भी, तो धान के चलते जो है चावल देते गए। क्लियर है ना? नान, हालांकि बाद में यह बहुत बड़ा एक स्कैम बन के भी निकला ना, नान घोटाला। खैर अभी यह मुद्दा नहीं है डिस्कशन का, जो है प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है कि आपका पीडीएस, चाहे तो आप इसको नोट कर लें। इन सारे कारणों से यहां से प्रश्न बनता है, कहां से? आपका पीडीएस से। ठीक। और अब तो जो वर्तमान की सरकार है वो सार्वभौम पीडीएस ना, यूनिवर्सल पीडीएस लेकर के आ गई है। सबके लिए राशन कार्ड, सबके लिए भोजन का अधिकार। क्लियर है? जो थोड़ा बहुत बचे भी थे, जो सामान्य परिवार के थे, उनको भी राशन कार्ड दिया जा रहा है, उनको भी जो है खाद्यान्न उनको भी मुहैया कराया जा रहा है, उनके लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कारण से आपका पीडीएस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए देखिएगा, आप शुरू कर रहे हैं, ध्यान दोगे। टॉपिक शुरू करने के पहले देखिए, नान, नागरिक आपूर्ति निगम। ठीक। जनरल में थोड़ा समझिएगा, आपके पास, मेरे पास, हमारे पास जो है राशन कार्ड है, और राशन कार्ड को लेकर के खाद्यान्न के लिए हम कहां जाते हैं? उचित मूल्य की दुकानों में, राशन दुकान जिनको आप बोलते हैं, उचित मूल्य की दुकानों में हम जाते हैं और वहां से हम राशन लेते हैं। तो देखिएगा, नागरिक आपूर्ति निगम ये सबसे टॉप में है। पूरा का पूरा पीडीएस का एग्जीक्यूशन जो है, एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन, ये कौन कर रहा है? नान कर रहा है। नान जो है वो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया है, पीडीएस प्रदायक केंद्र। जोन वाइज पीडीएस प्रदायक केंद्र की संख्या 130 है। कितना है? 130। इन 130 पीडीएस प्रदायक केंद्रों से, इन 130 पीडीएस प्रदायक केंद्र के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें हैं। क्या है?
उचित मूल्य की दुकान, ठीक है, जिसकी संख्या 12306 है। कितना है? 12306। और इन उचित मूल्य की दुकानों से राशन कार्डधारी परिवार जो है वो जुड़े हुए हैं। तो उचित मूल्य की दुकान, उसके नीचे आप परिवार की संख्या ले सकते हैं या जिनके पास राशन कार्ड है। एक केवल समझने के लिए है ना, और एक काम भी आएगा, देखिएगा राशन कार्ड। और छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में राशन कार्ड की संख्या कितना है? तो 65 लाख राशन कार्ड हैं। कितना? 65 लाख। क्लियर है? नान ऐसा तो होगा नहीं कि घर घर आकर के राशन देगी जिसके पास राशन कार्ड है। ये टॉप की बॉडी है। ये अपनी सुविधा के लिए क्या बना दिया है? पीडीएस प्रदाय केंद्र, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदाय केंद्र, पीडीएस प्रदाय केंद्र है कितना आपका? 130। पीडीएस प्रदाय केंद्र जहां से राशन अलॉट होगा ना, किनको? उचित मूल्य की दुकानों को, ठीक। इसकी संख्या कितना आपका? 12306। पकड़ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? जैसा बता रहा हूं डेटा वैसे ही पकड़ना है उसको। राशन कार्ड कितना है आपका? 65 लाख। कितना है? 65 लाख, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। क्या है? ऑनलाइन। आगे मैं इस पर चर्चा भी करूंगा, डेट वगैरह बताऊंगा। ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत 2007 में कर दी गई थी। ये पूरे सिस्टम को ऑनलाइन ना शुरुआत किया गया ना, कब आपका? 2007 में। इंप्लीमेंट होते होते थोड़ा समय लगा। जनवरी 2008 में, जनवरी 2008 में राशन का आवंटन, राशन का ना डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आवंटन उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन। क्लियर है? मतलब नान अलॉट करेगी, पीडीएस जो है जितने भी उसके अंडर में उचित मूल्य की दुकानें हैं, उन लोगों को ऑनलाइन राशन सामग्री का आवंटन, ऑनलाइन राशन सामग्री का आवंटन। ये कब शुरू किया गया? जनवरी 2008। क्लियर है? जनवरी 2008 से सब कुछ ऑनलाइन होना शुरू हो गया ना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2007 में। कैसे क्वेश्चन लेना है, आंसर कैसे लेना है, क्वेश्चन क्या बनेगा, इस पर मैं भी चर्चा करूंगा। पहले जो बताना चाह रहा हूं उसको समझिए, जो पकड़ाना चाह रहा हूं उसको पकड़ना है ना। नान के नीचे क्या आपका? पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेंटर आपका कितना? 130। उचित मूल्य की दुकान कितना है आपका? 12306। और राशन कार्ड कितना है आपका? 65 लाख। देखिएगा, चलिए अब देखिएगा, उचित मूल्य की दुकान अक्टूबर, अकॉर्डिंग टू सर्वे ना, अक्टूबर 2019 की स्थिति में, अक्टूबर 2019, सर्वे 19-20 से ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की दुकान जो है ये आपका 12306 है। कितना दुकान है? 12306। इस 12306 में 11045 जो है, 11045 ये ग्रामीण क्षेत्र में है। कहां पे है? ग्रामीण क्षेत्र में। रूरल एरियाज में कितना आपका? 11045। जबकि 1261 दुकान जो है ये आपका शहरी क्षेत्र में है। कहां पे है? शहरी क्षेत्र। तो ज्यादा दुकान कहां पे आपका? ग्रामीण क्षेत्र में। और कम कहां पे आपका? शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में दुकानों की संख्या, उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितना आपका? 11045। जबकि शहरी क्षेत्र में कितना आपका? 1261। अक्टूबर 2019 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या कितनी? तो कितना आपका? 12306। अब देखिएगा, ये जो 12306 दुकान है, इसका दूसरा क्लासिफिकेशन देखिएगा। इन उचित मूल्य की दुकानों को कौन चला रहा है? तो ध्यान रखिएगा, 5 प्रकार की एजेंसियां हैं। 5 प्रकार की एजेंसियां हैं जो उचित मूल्य की दुकानों का संचालन कर रही हैं। पहला आपका सहकारी समितियां। कौन? सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहकारी समितियों के बाद में दूसरी एजेंसी जो है वो है ग्राम पंचायत। एक क्या बोला आपका? सहकारी समितियां। दूसरा क्या आपका? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद में आपका महिला स्व सहायता समूह, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला स्व सहायता समूह।
फिर आपका वन सुरक्षा समिति, फॉरेस्ट गार्ड कमेटी, वन सुरक्षा समिति और नगरीय निकाय, क्या नगरीय निकाय, अर्बन बॉडीज। ये 5 एजेंसियां हैं, ये 5 मिलकर के पूरा 12,306 उचित मूल्य की दुकानों का संचालन करती हैं। यही है जो चलाती है ना। 5 में फिर से बोल रहा हूं, एक आपका क्या सहकारी समितियां, दूसरा आपका ग्राम पंचायत, तीसरा महिला स्व सहायता समूह, चौथा वन सुरक्षा समिति और पांचवा ना क्या आपका नगरीय निकाय, अर्बन बॉडीज। ये 5 एजेंसियां हैं जो उचित मूल्य की दुकानों का संचालन करती हैं। देखिएगा, अब इन 12,306 में 12,306 दुकानों में 4381 दुकान का संचालन जो है यह सहकारी समितियों के माध्यम से हो रहा है। कौन चला रही है इनको? सहकारी समितियां, सहकारी समितियां 4381। 40-70 दुकान को ग्राम पंचायत, कौन? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के द्वारा कितने दुकानों का संचालन? 40-70। 3707 जो है यह आपका महिला स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह 3707। 122 दुकान जो है यह आपका वन सुरक्षा समिति, किसके अंतर्गत है? वन सुरक्षा समिति, फॉरेस्ट गार्ड कमेटी, वन सुरक्षा समिति। और 26 दुकान जो है इसका संचालन नगरीय निकाय के द्वारा, किसके द्वारा? नगरीय निकाय, अर्बन बॉडीज, नगरीय निकाय। तो देखिए, संख्या तो ठीक है, पूछ सकता है, नहीं भी पूछा तो ऐसा पूछेगा ना कि छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की दुकानों का संचालन, उचित मूल्य की दुकानों का संचालन कौन सी एजेंसी कर रही है और कौन सी एजेंसी नहीं कर रही है। तो जो कर रही है उसका नाम याद रखिए ना। एक क्या आपका सहकारी समिति है, दूसरा क्या है आपका ग्राम पंचायत, तीसरा क्या आपका महिला स्व सहायता समूह, वन सुरक्षा समिति और क्या आपका नगरीय निकाय। क्लियर है? ऐसा भी पूछ सकता है, सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो लगाइएगा ना क्या आपका सहकारी समितियां। क्लियर है? सबसे कम नगरीय निकाय कितना आपका? 26। वन सुरक्षा समिति कितना आपका? 122। तो कुछ नहीं किए हैं, सर्वे 19-20 है, चैप्टर नंबर 4 है, उसमें जो डेटा दिया है उचित मूल्य की दुकान अक्टूबर 2019 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितना आपका? 12,306, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में कितना आपका? 11,045, शहरी क्षेत्र में 12,61। फिर आपका दूसरा क्लासिफिकेशन देखें, सहकारी समितियां कितने का संचालन? 4381, ग्राम पंचायत 40-70, 3707, महिला स्व सहायता समूह 122, वन सुरक्षा समिति और 26 जो है नगरीय निकाय। क्लियर है? यह क्या है आपका? उचित मूल्य की दुकान। यह भी ध्यान रखिएगा, उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान जो है सर्वाधिक ना, सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकान यह आपका राजनांदगांव में। कहां पे? राजनांदगांव। और सबसे कम जो है यह आपका नारायणपुर में। कहां पे? नारायणपुर। यह 27 जिले का बता रहा हूं, अभी 28वां शामिल नहीं करना, यह 27 का है ना राजना। और इसी में ही पूछेगा 27 के हिसाब से, यह भी पूछने वाला है, गोरेला पिंडरा मरवाही नहीं लेना अभी, ठीक। 27 का डेटा है ना सर्वे के हिसाब। राजनांदगांव यहां पे 869 सर्वाधिक ना, 869, 869 उचित मूल्य की दुकान है, जबकि नारायणपुर में 103 है। कितना है? 103। सर्वाधिक कहां पे आपका? राजनांदगांव, और सबसे कम कहां पे आपका? नारायणपुर। क्लियर है? ये आपका उचित मूल्य की दुकान। करिए नोटिस को। चलिए देखिएगा, अब है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम।
देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में पारित हुआ। 13 में ना, देखिए हर पॉइंट अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब आपका 2013 में। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 2012 में, 2012। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत आबादी कवर किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सर्वे ही जा रहा हूं, 78%, 78%, 78% पॉपुलेशन ना कवर हो रहा है ना, इसके दायरे में आ रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तो इस बार के सर्वे में नहीं दिया गया है, पहले दिया था 82%, 82% कवर हो रहा है, लेकिन अब तो सार्वभौम पीडीएस आ गया है, यूनिवर्सल पीडीएस, सभी के लिए राशन कार्ड, सभी को खाद्य सुरक्षा, तो अब 100% कवर हो रहा है ना, क्लियर है अब, क्योंकि सामान्य परिवार को भी राशन कार्ड दे दिया गया है, वो भी जो है 10 रुपए किलो के हिसाब से ही सही, लेकिन जाकर के चावल ले रहे हैं सामान्य जो है, और बाकी को तो 1 रुपए मिल रहा है। तो देखिएगा, जो पॉइंट्स बता रहा हूं, जिसमें बता रहा हूं, उसमें याद रखिएगा ना, ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, ये कितना आपका 78%। ठीक, हमारे यहां ना क्या आ गया आपका सार्वभौम पीडीएस, और यह भी प्रश्न बन सकता है, यही इंपॉर्टेंट है, सार्वभौम पीडीएस कब शुरू किया गया, कब आया? तो याद रखना ना, 2 अक्टूबर 2019, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, 2 अक्टूबर 2019। ऑप्शन कैसे बनाता है सीजीपीएससी? पूछेगा छत्तीसगढ़ में सार्वभौम पीडीएस की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2018 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 1 नवंबर 2018। ठीक, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2019 और ऑप्शन डी 1 नवंबर 2019। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं? आपको कंफ्यूज करेगा ना, और कंफ्यूज करके वो माइनस करता है, माइनस करवाता है, गलत करवाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 2019 फिट करो ना, यहां पे पकड़ना है जो बता रहा हूं। 2 अक्टूबर 2019 के आपका सार्वभौम पीडीएस। देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति भारत सरकार जो है, ये आपका 5 किलोग्राम खाद्यान्न दे रही है, एक सदस्य को ना, एक मेंबर को, एक व्यक्ति को 5 किलोग्राम प्रति माह। ये कैसे दे रही है? तो 3 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। कितने के हिसाब से? 3 रुपए प्रति किलोग्राम। कौन? केंद्र सरकार, भारत सरकार। ये तो पूरे राज्यों में लागू है। जबकि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम खाद्यान्न, कितना? 7 किलोग्राम प्रति माह ना, कितना आपका? 7 किलोग्राम। यह कैसे मिल रहा है? तो 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, 1 रुपया प्रति किलोग्राम। देखिए, हम पहले लागू किए हैं तो सभी मामलों में हम आगे हैं। 2012 हमारे इस अधिनियम के तहत पूरी आबादी जो है कवर हो रही है ना। ये केवल कितना परसेंट? 78%। ये कब आया? 2013 में। ये एक व्यक्ति को प्रति माह कितना दे रहा है? 5 किलोग्राम। ये कितना दे रहा है? 7 किलोग्राम। ये कैसे दे रहा है? 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। ये कितने में दे रहा है? 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। क्लियर है? ये कंपैरिजन चार्ट याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न बनता है। इवन मेंस में भी 8 नंबर का पूछ चुका है ना, किसको? आपका छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम को। ठीक, करिए नोट। चलिए देखिएगा, छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड, राशन कार्ड यदि 27 जिलों में देखें तो 27 जिलों में सर्वाधिक राशन कार्ड वाला जिला जो है वो बिलासपुर है। ये ध्यान रखिएगा ना, सर्वाधिक राशन कार्ड कहां पे? बिलासपुर। बिलासपुर में राशन कार्ड की संख्या जो है 536962 है, 536962। जबकि सबसे कम राशन कार्ड जो है
ये आपका नारायणपुर, कहां पे? नारायणपुर। नारायणपुर में राशन कार्ड की संख्या जो है, राशन कार्ड ना, वो आपका 33,122 है। कितना है? 33,122 है। ध्यान रखना, उचित मूल्य की दुकान सबसे कम नारायणपुर, सबसे कम राशन कार्ड नारायणपुर, सबसे ज्यादा उचित मूल्य की दुकान राजनांदगांव, जबकि सर्वाधिक राशन कार्ड वाला जिला कौन सा? आपका बिलासपुर है। कौन सा है? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड की कुल संख्या ना सर्वे के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपका 65,183 है। 65,000,183 ये कुल है ना, 65 लाख अप्रॉक्स बोलोगे तो, एग्जैक्ट याद रखना है तो 65,000,183। अब देखिएगा इस 65,183 में यदि देखें तो 41,95,996, 41,95,996 ये आपका प्राथमिकता राशन कार्ड धारक हैं। प्राथमिकता नाम दिया गया है ना, प्राथमिकता राशन कार्ड धारकों की संख्या कितना? आपका 41,95,996, 41,95,996। फिर उसके बाद में 13,95,129 जो हैं, ये अंत्योदय वाले हैं। क्या है ये? अंत्योदय। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों की संख्या कितना? आपका 13,95,129, 13,95,129। 61,81 ये अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारक है ना, अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारकों की संख्या कितना? आपका 61,81। फिर याद रखिएगा 38,268, 38,268 ये एकल निराश्रित हैं। एकल निराश्रित अंग्रेजी में सिंगल डेस्टिट्यूट बोलते हैं, सिंगल डेस्टिट्यूट्स, जिनका कोई नहीं है, विधवा, तलाकशुदा, सब उसी में आएंगे ना, एकल निराश्रित। ठीक। 38,268। 97,12 ये हैंडीकैप्ड है, निःशक्त जन ना, कितना आपका? 97,12। और 897 जो हैं, ये सामान्य परिवार हैं। क्या है ये? सामान्य परिवार। सामान्य राशन कार्ड धारकों की संख्या तो सबको दे दिया गया ना, ये 8,54,897 है ना, ध्यान रखिएगा। $8,54,897। सर्वाधिक कौन है आपके? प्राथमिकता वाले। कितना? 41,95,996। अंत्योदय कितना आपका? 13,95,129। अन्नपूर्णा 61,81। कैटेगराइज किया गया ना, क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है फैमिलीज को, परिवारों को। एकल निराश्रित कितना आपका? 38,268। निःशक्त जन जो है आपका 97,12। और सामान्य परिवार कितना आपका? 8,54,897। ये सब का जोड़ यदि बिठाओगे तो बैठेगा ना, कितना आपका? 65,00,183। छत्तीसगढ़ में कुल राशन कार्ड की संख्या कितना आपका? 65,00,183। याद रहेगा। अब देखिएगा इन राशन कार्ड धारकों के लिए क्या प्रावधान किया गया है, किस तरीके से खाद्यान्न दिया जाएगा, ध्यान दोगे ना। देखिएगा, इनको एक तो आपका प्राथमिकता के बाद में अंत्योदय, ये यहां पे मैं समझा दे रहा हूं, इसका पूरा एक चार्ट बनेगा, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल भी देंगे ना, डलवा दूंगा उसको, कि यदि चार्ट देखना हो तो, हालांकि वो सर्वे में भी है, जहां से भी आप देखना चाहो। एक आपका प्राथमिकता, दूसरा आपका अंत्योदय, तीसरा है अन्नपूर्णा के बाद में एकल निराश्रित,
एकल निराश्रित, फिर है निःशक्त जन, निःशक्त जन, और उसके बाद में आपका सामान्य परिवार। इतना राशन कार्ड का वितरण किया गया है ना। तो इनको दिया जा रहा है चावल, चावल मिल रहे नमक, शक्कर, चना और केरोसिन, मिट्टी का तेल, केरोसिन, इतनी चीजें दी जा रही हैं। तो देखिए, सर्वे के हिसाब से केरोसिन के बारे में इस बार के सर्वे में कोई भी जानकारी नहीं है। किसके बारे में? केरोसिन के बारे में। प्राथमिकता और अंत्योदय और साथ में सामान्य परिवार, केवल ये तीन का ही उल्लेख इस बार के सर्वे में किया गया है। तो जो किया गया है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस बार के सर्वे में अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित और निःशक्त जन, इस पर कोई भी चर्चा नहीं किया है, कुछ भी नहीं दिया है। बताया है प्राथमिकता को, बताया अंत्योदय को, और किसको? आपका सामान्य को। इस पर पुराने सर्वे में क्या कहा गया था उसको भले मैं बता दूंगा, लेकिन वो पुराने सर्वे में है ना, जो प्रीवियस ईयर के सर्वे हैं उसमें। अभी प्राथमिकता, अंत्योदय और सामान्य परिवार तीन हैं। तो देखिए, प्राथमिकता और अंत्योदय को, प्राथमिकता अंत्योदय को चावल मिलेगा, नमक मिलेगा, शक्कर मिलेगा, चना मिलेगा, सभी चीजें मिलेंगी ना। किसको? प्राथमिकता और अंत्योदय को। सामान्य परिवार को दिया जा रहा है चावल। क्या दिया जा रहा है? चावल। अब ध्यान दीजिएगा, प्राथमिकता को कैटेगराइज किया, प्राथमिकता को भी ना, जो बोल रहा हूं उसको चाहे तो आप नोट कर लें। प्राथमिकता राशन कार्ड जिसके पास है, और यदि उस राशन कार्ड में केवल एक ही मेंबर लिस्टेड है, एक ही जन है उसमें, केवल एक सदस्य हो उस प्राथमिकता राशन कार्ड में, तो एक सदस्य वाला यदि प्राथमिकता राशन कार्ड है तो उसको प्रति माह, पर मंथ ना, प्रति माह उसको 10 किलोग्राम चावल मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 किलोग्राम। कैसे मिलेगा? तो 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा। 1 रुपये के हिसाब से, मतलब 10 किलो चावल वो जाकर के उचित मूल्य की दुकान से ले सकता है, 10 रुपये दे देगा। 10 किलोग्राम 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, यदि एक जन है। यदि राशन कार्ड में 2 मेंबर लिस्टेड हैं, 2 सदस्य हैं, तो 2 सदस्य के हिसाब से 20 किलोग्राम मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम मिलेगा। 20 किलोग्राम कैसे मिलेगा? तो 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलो चावल ले लो और 20 रुपए दे दो। यदि मेंबर 3 से 5 हैं, यदि उस प्राथमिकता राशन कार्ड में 3 से 5 मेंबर हैं, 3 से 5, तो 3 हो, 4 हो या 5 हो, राशन कार्ड में सीधे 35 किलोग्राम, 35 केजी, 35 किलोग्राम चावल दे दिया जाएगा 3 से 5 जन को ना। यदि राशन कार्ड में 3 से 5 लोग हैं, एक जन तो 10 किलोग्राम, 2 जन तो 20 किलोग्राम, 3 से 5 में सीधा 35 किलोग्राम। कैसे? तो 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। किस रेट से दिया जाएगा? 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। 35 किलो चावल के लिए कितना चुकाना है? 35 रुपया। क्लियर है? और यदि 5 से ऊपर सदस्य हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो उस कंडीशन में ना, ज्यादा यदि मेंबर हैं, तो प्रति व्यक्ति जो है वो 7 किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा। कितने के हिसाब से? 7। एक जन के पीछे 7 किलोग्राम। यदि 5 से ऊपर सदस्य हुए तब वो भी जो है 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, 1 रुपया प्रति किलोग्राम। तो 4 पार्ट में बांटा है। किसको? अंत्योदय को। क्लियर है? 4 में ना, प्राथमिकता को 4 पार्ट में बांट दिया ना, प्राथमिकता को। अंत्योदय में जितने भी मेंबर हों, प्रति राशन कार्ड प्रति माह 35 किलोग्राम चावल। कितना? 35 फिक्स है, वो 35 जाएगा। यही बीपीएल की पहचान है। बीपीएल वालों को 35 किलोग्राम, गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं,
35 किलोग्राम दे दिया गया, कितने के हिसाब से? तो 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। किनको? अंत्योदय को। प्राथमिकता, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्राथमिकता में 4 भाग बांटा है। एक सदस्य को आपका 10 किलोग्राम प्रति माह ना, 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। 2 मेंबर यदि हैं तो 20 किलोग्राम 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। यदि 3 से 5 हैं, 3 से 5 सदस्य, तो प्रति सदस्य के हिसाब से नहीं, इसमें एक मुश्त 35 किलोग्राम 3 से 5 वाले में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। और यदि 5 से ऊपर सदस्य हैं तो प्रति सदस्य 7 किलोग्राम 7 kg ना, 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। किसमें? प्राथमिकता में। अंत्योदय में एक मुश्त 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड प्रति माह 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। अन्नपूर्णा इस बार दिया नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा में ना, अन्नपूर्णा में एकल निराश्रित और निःशक्त जन, अन्नपूर्णा में भी एक मुश्त दिया जा रहा था 35 किलोग्राम। उसमें 10 किलोग्राम निःशुल्क होता था और 25 किलोग्राम जो होता था वो 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। मतलब यहां पे 35 किलो के लिए 35 रुपया देना है, यहां पे 35 किलो के लिए 25 रुपया देना है। 10 किलोग्राम निःशुल्क है, बाकी 25 किलोग्राम का 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। एकल निराश्रित, सिंगल डिस्ट्रीब्यूट, जिसका कोई नहीं है, उनको, अब सिंगल है ही ना, एक ही मेंबर होगा उसमें कोई भी, उनको 10 किलोग्राम प्रति माह। ये पहले में था ना सर्वे में, अभी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, चूंकि कैटेगराइज के इसलिए बताना पड़ रहा है। एकल निराश्रित को 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम ना, यह निःशुल्क होता था, इस पे कोई पैसा नहीं। जबकि निःशक्त जन हैंडीकैप्ड को भी आपका 10 किलोग्राम ना, प्रति राशन कार्ड प्रति माह 10 किलोग्राम, लेकिन इनको 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। यहां पे 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, यहां पे आपका फ्री है ना। किसमें? एकल निराश्रित। पहले के सर्वे में था, अभी नहीं है। अभी मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी क्या दिया है आपका? प्राथमिकता। अभी क्या दिया है? अंत्योदय। और क्या दिया है आपका? सामान्य। सामान्य परिवार को भी प्राथमिकता की तरह ही कैटेगराइज किया, 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 से 5 सदस्य। समझ में आ रहा है? इनको जैसे 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जा रहा है, इनको जो है वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल मिलेगा। सब जगह पे, जहां जहां पे यहां पे 1 था, वहां पे अब 10 रुपया प्रति किलोग्राम। किसमें? सामान्य में। सामान्य में 10 रुपये प्रति किलोग्राम। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका टेबल जो है सर्वे का, या तो आप सर्वे से देख लें या फिर आपका टेबल मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, राजपूत ट्यूटोरियल सर्च करना, दिख जाएगा। ठीक, किसके लिए? सामान्य। चावल सबको। नमक प्राथमिकता, अंत्योदय को नमक, इनको केवल चावल मिलेगा ना, सामान्य को। नमक जो है प्राथमिकता और अंत्योदय को। तो देखिए, नमक निःशुल्क मिलेगा, आयोडीन नमक ना निःशुल्क है। अब इसके लिए क्या किया है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र भी है, शेड्यूल्ड एरियाज भी है, वो जो 85 आदिवासी विकास खंड जो है, या जहां पे भारतीय संविधान का 5वीं अनुसूची लागू है, वो अनुसूचित क्षेत्र कहलाएगा। तो क्या किया है, यदि अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र के राशन कार्ड धारकों को नमक जो है 2 किलोग्राम मिलेगा प्रति माह। अनुसूचित क्षेत्र में जैसे बस्तर है, सरगुजा अंचल है, यहां पे जनजाति ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम नमक निःशुल्क है प्रति राशन कार्ड प्रति माह। जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र, जैसे आपका रायपुर है, गैर अनुसूचित में आएगा, तो यहां पे गैर अनुसूचित क्षेत्र में नमक जो है 1 किलोग्राम प्रति माह। कितना? 1। अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम, गैर अनुसूचित में कितना आपका? 1 किलोग्राम। याद रखिएगा क्या? नमक। ठीक। शक्कर की पात्रता भी इन्हीं को है ना, प्राथमिकता और अंत्योदय को। शक्कर जो है प्रति माह प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम शक्कर कितना मिलेगा? 1 ही किलोग्राम फिक्स है ना। और इस बार के सर्वे में उसका रेट दिया हुआ है। शक्कर कितने के हिसाब से दिया जा रहा है? तो 1 किलोग्राम ही दिया जा रहा है प्रति राशन कार्ड, 17 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। 17 रुपया ना, 17 रुपीज, 17 याद रखिएगा। किसमें? शक्कर में। ठीक। क्वेश्चन का जोन है, सीजीपीएससी के क्वेश्चन का जोन है ना चना। मनमाने पूछा है ना चना को, कई बार पूछ चुका है ना किसको? चना को। यह ध्यान रखिएगा, चना केवल अनुसूचित क्षेत्रों में ही दिया जाता है, यह ध्यान रखिएगा ना। यदि कूट भी बना करके देगा तो भी याद रखिएगा, चना की पात्रता केवल प्राथमिकता और अंत्योदय को, याद रखिएगा। चना केवल किसको मिलेगा? प्राथमिकता और अंत्योदय को।
चना दिया जा रहा है ना, क्योंकि वहां पे खाद्य सुरक्षा बस नहीं है, यहां छत्तीसगढ़ में खाद्य के साथ क्या है, पोषण सुरक्षा भी है। समझ में आ रहा है? इसलिए चना, खास करके जनजातीय क्षेत्रों में चना दिया जा रहा। तो चना की पात्रता किसको, तो प्राथमिकता और अंत्योदय को। चना की पात्रता कहां, तो केवल अनुसूचित क्षेत्र भर में चना। कहां पे, अनुसूचित क्षेत्र में। यह ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यह सर्वे में लिखा हुआ है। तो जैसा सर्वे में लिखा हुआ है वही आपको पढ़ना है। चना की पात्रता प्राथमिकता और अंत्योदय को। चना और किस क्षेत्र में मिलेगा, तो अनुसूचित क्षेत्र में मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्र में ना, प्रति राशन कार्ड चना जो है 2 किलोग्राम। यह ध्यान रखिएगा ना, चना एक राशन कार्ड में कितना दिया जाएगा, 2 केजी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, तो 5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से ना, 5 रुपया प्रति किलोग्राम, मतलब 2 किलो चना के लिए कितना देना है आपका, 10 रुपया। याद रहेगा। तो ये 2 केजी भी पूछ चुका है, 5 रुपया पर केजी भी पूछ चुका है ना, पूछा है। समझ में आ रहा है? कहां मिलेगा, तो अनुसूचित क्षेत्र में, आदिवासी विकास खंडों में ना, आदिवासी जो ब्लॉक हैं, ट्राइबल ब्लॉक्स, वहीं पे मिलेगा ना, क्या आपका चना। केवल किनको मिलेगा, प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्ड वालों को। याद रहेगा, ठीक। इस बार कोई जानकारी नहीं है किसके बारे में, केरोसिन। तो जितना इंफॉर्मेशन बताया हूं उसको मैं डलवा भी दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप देख लीजिएगा, ठीक। ये आपका राशन कार्ड में प्रावधान, क्या क्या किस तरीके से खाद्यान्न दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो देखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, इसकी अनुशंसा रिकमेंडेशन और न्यूनतम समर्थन मूल्य का डिक्लेरेशन, घोषणा है। तो दोनों एमएसपी जो है ये भारत सरकार के अंडर में ही है, केंद्र सरकार ही तय करेगी। जो एमएसपी तय करेगी राज्यों में वो लागू होगा, और राज्य की सरकारों को ना, क्योंकि भारत सरकार ही खरीद रही है, एमएसपी वही दे रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वो तय करेगी, पैसा भी वही देगी। राज्य की सरकारों को उतने रेट पे उन खाद्यान्न को, अनाज को, या जो भी है उसको खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केरल में रेट अलग है धान का, आंध्रा में अलग है, छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं है। जो तय होगा उतने में उसको लिया ही जाएगा। यदि राज्य की सरकारें चाहें तो उसको ज्यादा में भी खरीद सकते हैं, उसके ऊपर बोनस भी दे सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार करती है। धान का उपार्जन, यहां पे धान का उपार्जन ज्यादा हो रहा है, खरीदा जा रहा है धान को, धान का पैदावार ज्यादा है। तो धान का पैदावार ज्यादा है, किसानों को एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार तय कर रही, उसके ऊपर भी दिया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, बोनस। जैसे यहां पे 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से आ रहा है ना। देखिएगा, अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए, दोनों चीजें, अनुशंसा और घोषणा, दोनों भारत सरकार की बॉडी ही तय करेगी। अनुशंसा किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक आयोग है। उस आयोग का नाम पहले एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन था। एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, एपीसी था ना। उसका आगे चल करके नाम बदला गया, नाम हुआ सीएसीपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। हिंदी में कृषि उपज एवं
मूल्य आयोग कहते हैं। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, एमएसपी यही तय करेंगे ना कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, भारत सरकार का ही आयोग है, समझ लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का ये तय करेंगे और तय करने के बाद में, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के बाद घोषणा करने का काम जो है, देखिए जैसा ये देगा ना सीएससीपी, जो एमएसपी बताएगा धान का, गेहूं का, या जिसका भी जो भी एमएसपी बताएगा, उस एमएसपी को बिना कोई फेरबदल के, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा, जैसा दिया जाएगा इसके द्वारा उसकी घोषणा, डिक्लेरेशन जो है ना, भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, यह ध्यान रखिएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा सीएससीपी बताएगी उसकी घोषणा ये कर देगी। तो याद रखिएगा, अनुशंसा कोई और, घोषणा कोई और, ये करेगा ना, दोनों किसकी बॉडी है? भारत सरकार, याद रहेगा। देखिएगा अब फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग ना, किन किन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको याद रखना है। तो देखिए सर्वे में एमएसपी 19-20 का एमएसपी दिया हुआ है, 19-20, 2019-20 ना, देखिए लेटेस्ट है, वर्ष को भी ध्यान रखा करिए। पहला आपका धान का, पैडी धान, तो धान में मोटा धान, फिर आपका धान ए ग्रेड पतला धान, तीसरा गेहूं, हालांकि सर्वे में हमारे गेहूं का एमएसपी नहीं है, इस बार नहीं दिया है। गेहूं के बाद में ज्वार, ज्वार के बाद में बाजरा, बाजरा के बाद में मक्का, मक्का के बाद में रागी, रागी, ठीक, फिर उसके बाद में रागी के बाद में अरहर, अरहर के बाद में उड़द, उड़द, मूंग, मूंग के बाद में मूंगफली, मूंगफली, सोयाबीन और सोयाबीन के बाद में सूर्यमुखी। 13 फसलों का एमएसपी आपको याद रखना है, 13 फसलों का ना। देखिएगा धान का 1815, 1815 रुपए प्रति क्विंटल ना, प्रति क्विंटल याद रखिएगा, रुपया प्रति क्विंटल, ठीक। ये 19-20 का डेटा है और यही याद रखना है, 1815। धान ए ग्रेड जो है ये आपका 1835, 1835। गेहूं इस बार नहीं दिया है, सर्वे में ही नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं बता रहा हूं, सर्वे में नहीं है। ज्वार जो है ये आपका 2550 रुपये प्रति क्विंटल, 2550। बाजरा जो है ये आपका 2000, कितना? 2000। मक्का जो है 1760, 1760। रागी जो है ये भी आपका 1760, दोनों का 1760 रुपये प्रति क्विंटल ना। और हाल ही में अभी कोई एक एग्जाम हुआ है सीजीपीएससी का, जिसमें पूछा है ना वो किसको? मक्का को। मक्का ये पूछा है, पूछता ही है यहां से, तो मक्का 1760, रागी 1760। अरहर 5800 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी है ना अरहर का, 5800, 19-20 में। उड़द जो है ये आपका 5700, कितना? 5700। मूंग जो है ये आपका 70-50, कितना? 70-50, 70-50 ना, क्या? मूंग। फिर उसके बाद मूंगफली 50-90, कितना? 50-90। सोयाबीन 3710, कितना? 3710।
और सूर्यमुखी जो है ये आपका 5650। कितना? 5650। बहुत आसान है। 13 फसल जिसमें से आपको 12 याद रखना, गेहूं दिया नहीं है ना। ये 13 फसलों का एमएसपी है 19-20 का। क्लियर है? जिसमें से मक्का पूछा है, पहले धान को भी पूछ चुका है, प्रीम भी पूछ चुका है, मेन से भी पूछ चुका है। पकड़ में आ रहा है? देखिए अब एमएसपी के बाद में चलिए देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिएगा छत्तीसगढ़ में धान का उपार्जन जो है, धान खरीदी, धान का उपार्जन सर्वे के हिसाब से चल रहे हैं। धान का उपार्जन और मक्का, ये दो का दिया हुआ है ना, मक्का खरीदी और धान खरीदी। धान खरीदी का काम जो है ये सहकारी विपणन संघ के द्वारा किया जा रहा है। उसी के द्वारा किया जाता है, सहकारी विपणन संघ, मार्कफेड। और सहकारी विपणन संघ धान खरीदी किसके माध्यम से करता है? तो सहकारी समितियों के माध्यम से। सहकारी समितियों के माध्यम से, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लेकिन जो टॉप की बॉडी है कौन है? सहकारी विपणन संघ, जो धान खरीदी का कार्य करती है सहकारी समितियों के माध्यम से। ठीक, पकड़ में आ रहा है? देखिए मक्का खरीदी, मक्का उपार्जन का काम ये दिया गया है नान को। ये ध्यान रखना ना, प्रश्न यहीं से बनेगा। मक्का का उपार्जन कौन कर रहा है? नान, नागरिक आपूर्ति निगम। ठीक, ध्यान दोगे। अब ये धान खरीदी जो है खरीफ वर्ष 2018-19 में, 2018-19 में, खरीफ वर्ष 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने लाख किसानों ने धान बेचा? तो याद रखना ना, 15.71 लाख किसान धान खरीदी केंद्रों में जाकर के सहकारी समितियों में ये लोग पहले पंजीबद्ध हुए, रजिस्टर्ड हुए कि हमें एमएसपी पे धान बेचना है। 15.71 लाख। ध्यान रखना ना, कब का बता रहा हूं मैं? 18-19 जो सर्वे में है, लेटेस्ट यही है। 15.71 लाख किसानों ने धान बेचा एमएसपी में, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। कितना धान? तो 80.38 लाख टन। ये याद रखना ना, 80.38 लाख टन धान। कितने मूल्य का धान खरीदा गया? कितने मूल्य का? वैल्यू कितना? यदि कितना पूछे तो 80.38 लाख टन धान ना, लेकिन इसका मूल्य जो है 295.08 करोड़ रुपया। 295.08 करोड़ रुपया ना मूल्य का ना धान। कितना? तो 80.38 लाख टन। जबकि मक्का जो है, मक्का 18-19 में, मक्का 18-19 में ना, 18-19 में मक्का जो है, 18-19 में ये आपका 3413.60 क्विंटल ये मक्का एमएसपी पे खरीदा गया ना। कितना? 3413.60 क्विंटल। कितने मूल्य का? कितने मूल्य का? तो 58.03 लाख रुपया का मक्का खरीदा गया। क्विंटल में कितना आपका? 3413.60। और यदि उसकी कीमत देखें, वैल्यू, तो कितना आपका? 58.03 लाख रुपया। याद रहेगा? एक याद रखना है धान को, एक याद रखना है किसको? मक्का को। पकड़ में आ रहा है? देखो बढ़ते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देखिए। अब इसी में एक पॉइंट और याद रख लेना, वर्ष 2019-20 के लिए, 2019-20 के लिए ना
धान खरीदी की जो निर्धारित तिथि थी, एमएसपी में धान खरीदी ना, तो इस बार धान खरीदी के लिए, धान एमएसपी पे बेचने के लिए, ऐसा बोल सकते हो, धान एमएसपी पे बेचने के लिए कितने किसान पंजीबद्ध हुए थे, कितने किसान? तो याद रखिएगा 19.65 लाख किसान जो हैं, 19.65 लाख किसान ये पंजीबद्ध हुए थे कि हमें एमएसपी पे धान बेचना है। जो 1571 थे वो 1965 हो गए ना, कब आपका 1920 में। और धान खरीदी की जो निर्धारित तिथि दी गई, ये ध्यान रखिएगा आप, ये आपका 1 दिसंबर 2019 से 15 फरवरी 2020 था। 15 फरवरी 2020। जिन भी किसानों को एमएसपी पे यदि धान बेचना है तो इसी डेट के अंदर में ही बेचेंगे, 1 दिसंबर 2019 से 15 फरवरी 2020। जबकि मक्का के लिए जो निर्धारित तिथि, एमएसपी पे मक्का यदि बेचना है किसानों को, तो उसके लिए 1 दिसंबर 2019 से 31 मई 2020 यह निर्धारित तिथि था। 1 दिसंबर 2019 से 31 मई 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है। पहले याद रखना 2007-8, 2007-8 के बाद में 2012-13, प्रश्न यहां से बना है 2012-13। फिर याद रखिएगा 2007 के बाद में जनवरी 2008, फिर उसके बाद में फरवरी 2008, फरवरी 2008। देखिए इनको छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रश्न यहां से बना दे रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, आपसे लगेगा भी। देखिए 2007-8 धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटरीकरण ना मतलब जो धान खरीदी केंद्र हैं वहां पे कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर लगाया गया। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण, धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण जो है ये आपका 7-8 में हुआ। कब हुआ? 7-8, ये नोट करिएगा आप। 2007-8 में धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण, जबकि ऑनलाइन धान खरीदी की शुरुआत 2012-13। दोनों अलग अलग चीज हैं, दोनों अलग अलग है ना। एक चीज ध्यान रखोगे, आपको अपडेटेड पढ़ना है, याद रखिएगा अपडेटेड। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ और उसमें पूछा कि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में, सोयाबीन का। अब सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो है, सोयाबीन उसी क्षेत्र में जहां पे काली मिट्टी ज्यादा, और सोयाबीन लास्ट ईयर का जो कृषि का जो डेटा था, फसल का जो आंकड़ा था, आयुक्त भू अभिलेख का, आयुक्त भू अभिलेख का जो आंकड़ा था कृषि वर्षांत 2018 था। तो जो भी पुरानी किताबें पढ़ करके गए वो लोग लगाए कवर्धा को, क्योंकि लास्ट ईयर कृषि वर्षांत 30 जून 2018 का डेटा ठीक है कवर्धा, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, अभी बहुत सारे पब्लिकेशन वाले अभी किताब को अपडेट नहीं किए हैं, वो प्रीलिम्स के पहले करते हैं कुछ एक जो है। तो जो पुरानी किताब पढ़ करके गए कवर्धा लगाए। अब मैं तो आपको लेटेस्ट डेटा क्लास में पढ़ाई दिया था, मैं बता दिया था कि इस वर्ष जो है, जो कृषि वर्षांत 30 जून 2019 का जो डेटा है आयुक्त भू अभिलेख का, रिपोर्ट में है ना वो, उसमें सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन ना राजनांदगांव। क्या? राजनांदगांव। अब आयोग ले लिया आंसर, क्या आपका? राजनांदगांव। क्लियर है? तो सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन, इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ना है, अपडेटेड पढ़ना है। अब सोचिए छोटा सा एक मिस्टेक, ये आपका क्या कर दे रहा है, सीधे सीधे एक प्रश्न आपका कम, वो तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर माइनस, समझ रहे हो? तो वहां पे नुकसान होता है, इसलिए अपडेटेड पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। चलो देखोगे
क्वेश्चन का डिमांड पहले ध्यान से देखा करो ना कि क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन यदि मान लीजिए बोला धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण, तो क्या लगाना 7-8। और ये देख ही रहे हो ना कि आयोग जो है आजकल वर्ष वाला प्रश्न बिल्कुल 4-5 प्रश्न पूछ ही रहा है, वर्ष आधारित प्रश्न। स्टेट सर्विस की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स की। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण यदि बोलेगा तो 7-8। यदि ऑनलाइन धान खरीदी की शुरुआत बोला तो लगाना 12-13। क्या लगाओगे? 12-13। पीडीएस ऑनलाइन की शुरुआत कब की गई? शुरुआत में बताया था ना मैं, एकदम शुरू जब लेक्चर शुरू किया हूं। पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत कब की गई? तो 2007। जबकि उचित मूल्य की दुकानों को राशन सामग्री का आवंटन ऑनलाइन ना, ऑनलाइन राशन सामग्री का आवंटन कब से? आपका जनवरी 2008। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, जो सेंटेंस में बोल रहा हूं बिल्कुल उसको वैसे याद रखिएगा, वो सेंटेंस ही बनेगा ना, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि बोला धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण लगाओगे ना क्या आपका 7-8। यदि बोला ऑनलाइन धान खरीदी कब आपका, तो 12-13। कब शुरू किया गया? 12-13। पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत कब की गई? तो 2007। यदि बोलेगा कि उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन राशन सामग्री का आवंटन कब से, तो लगाना जनवरी 2008। जनवरी 2008। और चावल उत्सव की शुरुआत ना कब से? आपका फरवरी 2008। मतलब जो भी राशन कार्ड धारी हैं, प्राथमिकता हो, अंत्योदय हो, या जिनके पास जो भी राशन कार्ड है, उनको उस महीने का राशन, उस माह का राशन उचित मूल्य की दुकानों से कब से मिलेगा? कब मिलेगा? किस डेट को मिलेगा? उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार चावल उत्सव की शुरुआत की। मतलब जिस दिन से राशन मिलना शुरू होगा, इसकी शुरुआत ना, नहीं तो कभी भी मिल रहा है, उसको फिक्स किया गया। और इसकी शुरुआत कब? आपका फरवरी 2008। तो देखिएगा, चावल उत्सव की शुरुआत यदि बोला तो फरवरी 2008। फरवरी 2008। और कब मनाया जाता है चावल उत्सव? कब मनाया जाता है ऐसा यदि पूछे तो ध्यान रखिएगा, ऐसे गांव जहां पे साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन होता है। देखिए, हर गांव में साप्ताहिक हाट बाजार नहीं होता है ना, किसी गांव में मंगलवार, कभी गुरुवार, शनिवार, जो भी दिन होता है। कई कई गांव ऐसे जहां पे बाजार लगता ही नहीं है। तो देखिएगा, ऐसे गांव जहां पे साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन किया जाता है, उस गांव के उचित मूल्य की दुकान में चावल उत्सव जो है वो प्रत्येक माह के 6 तारीख के बाद लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार के दिन चावल उत्सव मनाया जाएगा। 6 तारीख के बाद जो भी साप्ताहिक हाट बाजार का दिन होगा, समझ में आ रहा है, उस दिन चावल उत्सव ना, लेकिन 6 तारीख के बाद वाला साप्ताहिक हाट बाजार, 6 तारीख के बाद साप्ताहिक हाट बाजार के दिन चावल उत्सव ना, जहां पे साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन होता है वहां। लेकिन जहां पे साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन नहीं होता, वो कोई भी जगह हो सकता है, वहां पे प्रत्येक माह के 7 तारीख को, 7 तारीख को चावल उत्सव मनाया जाएगा। मतलब 7 तारीख से आपका क्या हो जाएगा, चावल या जो भी राशन सामग्री है वो उचित मूल्य की दुकानों से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना। जिस गांव में साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन होगा, वहां प्रत्येक माह के 6 तारीख के बाद आयोजित होने वाले साप्ताहिक हाट बाजार के दिन, और जिन गांव में साप्ताहिक हाट बाजार या जहां पे भी साप्ताहिक हाट बाजार का नहीं है, जैसे आपका शहरों में भी हो गया, तो वहां पे आपका प्रत्येक माह के 7 तारीख से चावल उत्सव, याद रहेगा। और इसकी शुरुआत कब की गई? फरवरी 2008। क्लियर है? क्लियर है? स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एक डेटा इसका भी दिया हुआ है, उसको भी ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में 2016-17 से लेकर के 2019-20 अब तक ना, जो सर्वे में जो लेटेस्ट डेटा है, 16-17 से लेकर के 19-20, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने बीपीएल परिवार की महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है? बीपीएल परिवार की महिलाओं को ही दिया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत छत्तीसगढ़ में ना बीपीएल परिवार की महिलाओं को कितना, तो 29.06 लाख बीपीएल महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। 29.06, याद रखिएगा फिगर को, 29.06। क्लियर है? यह आपका पीडीएस है, जिसमें मैं जो भी टॉपिक बोला था वो मैं आपको कवर करा दिया हूं ना। यदि आप देखो,
नान, नान के बाद में उचित मूल्य की दुकान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, राशन कार्ड देखे, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का देखे, धान एवं मक्का का उपार्जन देखे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स से वो देखे और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देखे। ये आपका पीडीएस है, इससे संबंधित प्रश्न या आपसे लगना चाहिए, है ना। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।